AIMIM एक तरह का वोट कटवा पार्टी है। इसका प्रूफ मैं बताता हूँ। क्या हुआ सर? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। सद्दाम हुसैन, आप एक युवा है, आप युवा को ज्यादा समझा सकते हैं। हाँ, मेरा जो है एक मतलब पूरा मतलब साइंटिफिक कैलकुलेशन है कि जो है ये एक तरह का वोट कटवा पार्टी है। कैसे मैं प्रूफ बताता हूँ। महाराष्ट्र में 44 सीटों पर इलेक्शन लड़ी AIMIM, 38 सीट के करीब में जमानत जब्त हो गई, 2 सीट सिर्फ निकाल पाई। अगर वहाँ से एक सीट जो है वारिस पठान साहब जो MLA थे बाइकला सीट से, वो फिर क्यों नहीं जीते? अगर वो काम करते तो वो भी जीतते ना। पहली बात ये है। और सिर्फ 44 सीटों में सिर्फ और सिर्फ 2 सीट जीत पाई और 38 सीट के करीब में जमानत जब्त हो गई। और एक तो हद हो गई है कि वहाँ का जो कांग्रेस का 4 टाइम्स MLA, 4 बार का MLA और जो मंत्री भी रहा है कांग्रेस के टाइम पे, वहाँ पर कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो वहाँ पर वो मंत्री भी था, उसको वो जो है इस बार 409 वोट से हार गए। सिर्फ कितना? 409 वोट से। और उस सीट पर AIMIM लाई है 1116 वोट। तो बताइए नुकसान हुआ कि नहीं? किसने हराया? किसने हराया इसको? AIMIM ने हराया। AIMIM ने हराया। और ऐसा नहीं, काम है नेतागिरी करना नहीं, पार्टी को हराना ये काम है। और सुनिए और आते हैं और सुनिए, ऐसा ही टोटल 15 सीट्स पर नुकसान पहुंचाया है NCP और कांग्रेस गठबंधन को। पहली बात। अब आते हैं झारखंड में AIMIM 11 सीट पर लड़ी, उसमें से 10 सीट के करीब जमानत जब्त हो गई। 6 सीट पर कांग्रेस को और JMM को नुकसान पहुंचाया। तो हम बताइए किसके साथ जाए? सर यहाँ अमर विधानसभा में इस तरह का हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को और अपने अमर विधानसभा के नेताओं को? देखिए ये जो है एक हम लोगों को जो है ना एक सेकुलर पार्टी को चुनना है और सेकुलरिज्म ही एक सक्सेस, एक कामयाबी, एक देश की जो दशा को बताएगा वो सेकुलरिज्म ही बताएगा। ठीक है, अगर हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई सभी अगर एक साथ आकर के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट ज्यादा होगा। जब डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो इकोनॉमिकल ग्रोथ ज्यादा होगी। जब इकोनॉमिकल ग्रोथ ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? इस देश का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? जी होगा। है? अभी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री में है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं है। क्यों डेवलपिंग कंट्री में है? क्योंकि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। हम लोग सेकुलर पार्टीज को चुनते नहीं है। सेकुलरिज्म पार्टी को चुनेंगे तब न ये क्या था डेवलपमेंट होगा। और लोग सुनिए, और लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। चलिए एम्स किसने बनाया? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस किसने बनाया? IIT किसने बनाया? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया? IIM किसने बनाया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट किसने बनाया? बार किसने बनाया? सेल किसने बनाया? सेल अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड किसने बनाया? किसने बनाया? कांग्रेस ने ही बनाया ना, कांग्रेस ने दिया ना। सबको एक मतलब कि एक सब किसी को जो है हिम्मत दिया, सब किसी को बोलने की ताकत दी, इक्वेलिटी दिया, संविधान दिया। तो किसका ये? कांग्रेस की सोच है ना, कांग्रेस की सोच है ये सब। IIT दिया, IIM दिया, एम्स दिया, सेल दिया, बार्क दिया, ONGC दिया, और क्या चाहिए देश को? बहुत चीज मिली है। नेहरू जी की एक सपना थी। मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई एम मेडिकल स्टूडेंट। मैं जानता हूँ, मैं पढ़ाई किया है इसके बारे में कि जो नेहरू जी की एक सपना थी कि एक ऐसा जो हॉस्पिटल बने जहाँ समाज के हर एक तबका के लोग अपना ट्रीटमेंट कर सके। इसलिए जो है जब लेडी मतलब कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो लेडी ये कहता है ये हेल्थ मिनिस्टर थी, उसको एक बाज़ाब्ता ऑर्डर दिया गया कि आप एक ऐसा हॉस्पिटल का निर्माण कीजिए जहां हर एक समाज के हर एक तबके के लोग आए, हर एक डिजीज का ट्रीटमेंट हो, हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट हो। तो ये सब कांग्रेस की देन है ना। हम लोग को नाउ इट्स टाइम, अगर हम लोगों को एक कॉमनल पार्टी जैसे कि बीजेपी को अगर रोकना है, अगर सच्ची में रोकना है, नाउ वी शुड कम टू द गठबंधन। यस, अमर विधानसभा में MIM आए हैं, अभी पूरी ये चल रही है। मतलब भाई AIMIM जो है ना फेसबुक पर चुनाव लड़ेगी, फेसबुक पर उसकी विनिंग हो जाएगी, फेसबुक पर ही सरकार बन जाएगी। वो जो 2 मिनट दिए भाई, जो जात पर यहाँ इलेक्शन लड़ने आएगा किसी को वोट नहीं मिलेगा। वो MIM हो या KMIM हो, या जो जात पर इलेक्शन लड़ने आएगा उसको जाति पर वोट नहीं मिलेगा। हम लोग सीमांचल का आदमी एक डेवलपमेंट, यहाँ जो जाति के नाम से वोट मांगेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। हु कैन डेवलप द नेशन को, राष्ट्र को कौन डेवलप कर सकता है? पहले पास्ट को देखें, पास्ट से तुलना करके हम लोग फ्यूचर को देखें, और उसमें कांग्रेस दिखती है हमें।
अब ये हमारे अमोर विधानसभा से थे, ये हमारे भाई जो कि एक मेडिकल डॉक्टर हैं और अमोर विधानसभा के युवाओं को वो संबोधित कर रहे थे। और युवा ये समझ लीजिए कि कांग्रेस ने क्या दिया, इन युवाओं का ये वीडियो को जरूर देखें और कांग्रेस को जो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं दिया, तो हम लोगों आवाज को जरूर हम लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, हम लोग को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 230 सीट है वहाँ पर विधानसभा की, कांग्रेस को कितना आया, 114 आया। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए थी, 116 चाहिए थी। 2 सीट के कारण अनस्टेबल गवर्नमेंट बनी, बीजेपी ने गिरा दिया। तो हम लोग को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए ना, तो 4-5 सीट भी बहुत मानी रखता है एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए। शिक्षा को क्या किया है अभी? शिक्षा देखिए, शिक्षा पर कांग्रेस ने बहुत काम किया है, ठीक है, हमने तो बता दिया, एम्स, IIT, ये तो शिक्षा का ही अभी जो सरकार है अभी शिक्षा को पूरा बर्बाद किया हुआ है, ये क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो है एजुकेशन को बहुत डिस्ट्रॉय किया है, ये बात फैक्ट है। इसलिए इसका जीता जाता सबूत ये है कि इन्होंने जो है जो मतलब जिन टीचर्स में क्वालिटीज नहीं है उनको भी वो क्या कर दिया, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह ये सब दे दिया। तो इसमें भी कंपटीशन वगैरह उनको रखना चाहिए। आंगनबाड़ी वगैरह में जो भी मतलब जितने भी एजुकेशन सेक्टर्स हैं उसमें कंपटीशन होना चाहिए। विदाउट कंपटीशन देयर शुड बी नो एनी कैंडिडेट। ये है कि मतलब यहाँ के अमोर विधानसभा के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि किस हाँ, मैं अमोर विधानसभा के सभी युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि देखिए भाई, 1-2 सीट भी बहुत मायने रखता है। MP का आप पूरा एकदम बिल्कुल ये क्या था बायोडाटा निकाल सकते हैं, है ना। 1-2 सीट भी बहुत मायने रखता है। और ऐसा नहीं कि हमारे एरिया में काम कम हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ तो बहुत कम भी नहीं हुआ, जो जेन्युइन बात, मैं जेन्युइन बात करता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ तो बहुत कम भी नहीं हुआ। लेकिन हम लोग को एक सेकुलर पार्टी को चुनना है ना, सेकुलर पार्टी को जब चुनना है तो हमको तो कम्युनल पार्टी को दूर करना पड़ेगा ना। सर ये बी न्यूज में से क्या नाम बताए थे सर आप? मेरा नाम सद्दाम हुसैन। ये अमोर विधानसभा से पढ़ते हैं और नदिया पंचायत के मेडिकल का स्टूडेंट है और उसने कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छा ये किया और आपसे मिलकर पर ये हुआ और ये बी न्यूज आपको आंखों देखा हाल दिखा रहा था।